जुमले में अबू जैद सरूजी कौन है, इसी को नापना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू बी इज अबू जैद सरूजी एंड इट हैज डिफरेंट फॉर्म, एंड इसके डिफरेंट फॉर्म है। इट्स प्रेजेंट फॉर्म is RN, its past form is was were, and its future form is will be, its infinitive form is be, its past participle form is been, its present participle form is being. And I'll tell you all in everything, and I'll make you understand so how this word is used in English language and English grammars book, English vocab books, English I mean literature books, English readings books, newspaper, and various places how B is used. And I have also told you that B is a hero of English language. It means that hero, the person who comes step by step, who comes every time on the screen, that is called hero. That's why I'm saying that this is hero. So in these all three sentences, B is present in these all three sentences. And just look me that. अब मैं आपको वजवर के बारे में बताऊं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे कहना है जी लिखेगा, he was my best friend, he was my best friend। इस दिस सेंटेंस वेयर इज बी, इस जुमले में बी कहाँ है सर बताओ। हुआ, नाउ नाउ यू आर आल्सो लुकिंग देयर। अगर करना है now in this next sentence I have written there, and this is they were happy। in this sentence where is B, in this sentence where is B, please tell me। Oh, what is the punishment? Okay. Next one is that now I am writing here anything else. अब मैं एक अगला जुमला देता हूँ। Oh, now please tell me that if I am writing here, we will be, we will be a speaker. So next sentence is that we will be a speaker. Can you tell me who, where is B in this sentence? So B is looking here. B is looking here. Okay. Now my next sentence is that now I'm writing you are being right, right. So next sentence, right? You are being a great teacher. You are being a great teacher. In this sentence, where is B? R is also B and being is also E. There is दोनों है सर, बी भी है और बीइंग भी है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में है और यहाँ पर मेन वर्ब की शक्ल में है। इसकी शक्लें अलग अलग होती है। आज मैं बी के बारे में ऐसा लेक्चर दे रहा हूँ सर, मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं दिया होगा। और मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ और एडवांस लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि बहुत पतला दुबला एक लफ्ज है बी, अगर इसकी हकीकत जान जाओगे तो तुम कहोगे कि कोई भी जुमला बी के बगैर बनता ही नहीं। अक्सर जुमलों में एक तो ये तय है कि पूरी इंग्लिश की दुनिया में जहां कहीं भी पेसिव वॉइस होगा। डियर बताओ कहां, जो कोई भी बोलो पेसिव वॉइस होगा। पेसिव वॉइस तो बगैर बी का बन ही नहीं सकता है। रही बात एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस में भी जगह जगह आपको आएगा। इसकी इस्तेमाल होने के दो शक्ल हैं, एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ सपोर्टिंग वर्ब। मेन वर्ब के तौर पर भी, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी और सपोर्टिंग वर्ब के तौर पर भी आता है। जैसे जैसे आएगा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर दो जगह बी आया, एक आर बी और बी बी। तो बताओ आर किस शक्ल में आया है मेरे भाई, बताओ आर किस शक्ल में आया है, हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में। ओके, एंड बीइंग किस शक्ल में आया है डियर स्टूडेंट्स, बीइंग किसकी शक्ल में आया बताइए, एज अ मेन वर्ब के शक्ल में है। सो इंशाअल्लाह ताला आई टेल ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट बी। सो हाउ मेनी kinds the word be is uses in English language, just listen to me carefully and try to understand
मेरी बात बहुत समझिए और चलते चलिए. सो आई हैव रिटन हियर, यू आर बीइंग अ ग्रेट टीचर. तुम एक अच्छे टीचर बन रहे हो. ओके, नेक्स्ट वन इज दैट. सर अगला जुमला पढ़िएगा. Here, now listen to that. Here I have written, where have you been my friend? Where have you been my friend? आप कहाँ हो मेरे दोस्त? Where have you been my friend? आप कहाँ हो मेरे दोस्त? क्या मतलब हुआ सर? जब कभी ये उस वक्त हम बोलते हैं डियर, उस वक्त बोलते हैं कि जब हमारा साथी, हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त हमारे सामने रहता है और जब हम मिलते वक्त कहते हैं, अरे यार कहाँ हो? वो बंदा सामने है फिर भी पूछते हैं, अरे यार कहाँ हो? ऐसा हम इसलिए बोलते हैं कि हम दरअसल ये पूछना चाहते हैं कि वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग टाइम माय फ्रेंड, कि इतने दिनों से कहाँ थे मेरे दोस्त. सो ये बात पूछने के लिए जब बंदा सामने होता है तब हम बोलते हैं. यहाँ पर देखिए तो महल इस्तिदलाल सर बीन है. यहाँ पर महल इस्तिदलाल क्या है बताइए? बीन है. So in this sentence, my main point that I'm going to appointing that is a be. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं बीइंग जो आया है वो मेन वर्ब की शक्ल में, ये बी यहाँ पर आ जाएगा मेन वर्ब की शक्ल में. आप बात कर लीजिए बीइंग की, सो आई एम बीइंग डॉक्टर के अंदर देख सकते हो. इन दिस इज ऑल एक्टिव वॉइस, ये सब के सब एक्टिव वॉइस या प्रीडिकेट के जुमले हैं. जबकि आप किसी भी क्लास के पेसिव वॉइस बनाओगे तो उस सूरत में भी इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं. हैव यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स? आप मेरी बात समझ गए क्या? चलिए डियर, ये तो इसका बेसिक पॉइंट था. क्या था सर मेरे भाई बताओ? इसका बेसिक पॉइंट था. नाउ आई एम गोइंग टू वाइप इट. अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और नेक्स्ट टॉपिक पर बातचीत करूंगा. बताइए आप सब लोगों ने लिख लिया है क्या? अगर लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे मैं मिटाने जा रहा हूं. जस्ट प्लीज राइट. इफ यू हैव रिटन सो प्लीज टेल मी. यहाँ पर इज आलम का इस्तेमाल भी आ गया है, वजवर की भी मिसालें, विल बी की मिसालें, बी की भी मिसाल आ गई है. अगर बी नहीं आई है तो यहाँ पर लिख लो बी एक्टिव. यहाँ पर लिख लो सिर्फ ओनली बी एक्टिव. यहाँ एक छोटा सा जुमला लिख लो. बोलो क्या लिखा है? बी एक्टिव नॉट फूल. होशियार बनो. क्या बनो सर? होशियार बनो, चालाक बनो, थोड़ा फुर्तीले रहो, ज्यादा सुस्त न बनो, बेवकूफ न बनो. बी एक्टिव, होशियार बनो, नॉट फूल, बेवकूफ न बनो. हैव अंडरस्टूड? सो दीज आर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट बी. ये जो शक्ल की हमने इस पेज के अंदर बी के बारे में बताया. इफ यू हैव अंडरस्टैंड सो प्लीज टेल मी दैट. हैव यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? Yes. So can you tell me that may I wipe this board? May I wipe? Okay, dear students, now I'm going to wiping it, and I'll teach you next in other is. Dear students, my board has been clean now. मेरा अब board बिल्कुल clean हो गया है. And now I'm going to teach you next lesson. That is a lesson number 66. Lesson number 66. And in this lesson, I'll explain a very important topic. Can you tell me that about use of, right? Use of, right, sir? Use of B plus 2 plus first form. बोलिए use of B plus 2 plus first form. And what is this? ये क्या होता है? I'll tell and all and everything. I request you that इसको हम जुमले मसदरिया कहते हैं. जुमले मसदरिया. Please tell me that what I have written. जुमले मसदर. हाँ, ये क्या होता है? Dear students,
ये द वर्ड टू इज कॉल्ड टू इंफिनिटिव। इस टू को टू इंफिनिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? जी, इस टू को क्या कहा जाता है बताओ? हाँ, टू इंफिनिटिव। अरबी में ये क्या होता है? अरबी में जरा बताइए। अनमस्दरिया क्या होता है बताओ? अनमस्दरिया। और अनमस्दरिया का अर्थ कैसे निकलता है बताओ? टू इंफिनिटिव से अर्थ कैसे निकलेगा बताओ? ना का। ना कैसे अर्थ पैदा होगा मेरे भाई बताओ? ना। जी, अनमस्दरिया से या टू इंफिनिटिव से कैसा माना पैदा होता है बताओ? ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जाना, लिखना, पढ़ना, बोलना, if you are talking about like these sentences, then you will have to use to infinitive. Have you understood? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कि क्या होता है? कोई भी ऐसा जुमला है, यार मुझे जाना है। देखिए बहुत सारे जुमले हम बोलते हैं, मुझे जाना है। भाई मुझे परेशान मत करो, मुझे सबक याद करना है, मुझे बहुत काम करना है, खाना बनाना है, कपड़े धुलने हैं, कपड़ा प्रेस करना है, नमाज पढ़ना है, बाजार जाना है, सामान खरीदना है, न जाने कितना काम मुझे करना है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो मुझे ना है। बताओ क्या है बोलो? ना है। ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, राइट? अगर आप इससे बात करोगे कि ना था, जैसे मुझे जाना था, मुझे लिखना था, मुझे पढ़ना था, मुझे बोलना था, ऐसे अगर जुमले हम बोलते हैं कि मुझे ना था, आ था, करना था, बोलना था, लिखना था, पढ़ना था, मुझे आपको बताना था, मुझे आपसे मिलना था, ऐसे जुमलों को बात करना है, तब हम बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की ताबीर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऐसी ही बातें फ्यूचर में करना है, तुम्हें जाना होगा, तुमको मुझसे मिलना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, अगर ऐसी बातें करेंगे तब हम बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की ताबीर इस्तेमाल करेंगे। उन तमाम सूरतों में हमें यही लौट कर आना होगा कि बी की क्या शक्ल होती है सर। अगर आपको प्रेजेंट वाला बात करनी है, कौन सा क्लास बोलना है बोलो? प्रेजेंट का। तब आपको सर बी का इजारेम वाली शक्ल लाइएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी पास्ट वाली शक्ल रखनी है तो वजवर लाइएगा। और अगर इसकी फ्यूचर वाली शक्ल लिखनी है तो एफ यू टी यू आर फ्यूचर लाइएगा। हैव यू अंडरस्टूड? अब ये आपके शक्ल में है। कैसे कीजिएगा सर? अगर प्रेजेंट की शक्ल लानी है तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इज आर एम इसको प्रयोग करना होगा। पास्ट के फॉर्म में आपको वजवर प्रयोग करना होगा। और जी फ्यूचर की शक्ल में फ्यूचर के लिए विल, और जी उसके बाद बी को प्रयोग करना होगा। नाउ यू हैव अंडरस्टूड, आई हैव रिटन ऑल एंड एवरीथिंग, इज आर एम, वाज वर, विल बी। और उसके बाद में आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लाना है। और ये कैसे होता है? ऐसे में अगर कहना है क्या तुम्हें बोलना, क्या तुम्हें जाना है, तो बोलो, कैसे बोलोगे? आर यू टू गो? बोलो क्या तर्जमा करोगे? बोलो बोलो। क्या तुम्हें जाना है? अंग्रेजी बोलो, क्या अंग्रेजी है बोलो? आर यू टू गो? बोलो हाँ मुझे जाना है। तो कैसे बोलोगे? बोलो यस। क्या बोलोगे मेरे भाई? यस आई एम टू गो। क्या बोलना है मेरे भाई? बोलो यस आई एम टू गो। हाँ मुझे जाना है। और अगर आपको नहीं जाना है तो बोलिए नो सर, नो आई एम नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है। राइट? बोलिए बोलिए, क्या बोलिएगा? आई एम नॉट टू को, मुझे नहीं जाना है। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में बहुत यूज होता है सर इसका। हम जब आम तौर पर बोल चाल की बात करते हैं तो उस वक्त बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की ताबीर बहुत ज्यादा यूज की जाती है। जैसे मुझे बोलना है, उसे लिखना है, उसे पढ़ना है, उसे बुलाना है, ऐसी बातें हम कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो आर यू टू गो? क्या तुम्हें जाना है? हाँ मुझे जाना है, तो बोलिए यस आई एम टू गो। हाँ मुझे जाना है। और अगर कहना है कि मुझे नहीं जाना है तो बोलो नो आई एम नॉट टू गो। डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल हम ही के सिलसिले में कर लेते हैं। बोलो क्या उसे पढ़ना, क्या उसे
क्या उसे इंग्लिश सीखना था? बोलो क्या उसे कोर्स करना था? बोलो क्या उसे कोर्स करना है? बोलो इज टू लर्न इंग्लिश। क्या उसे अंग्रेजी सीखना है सर? बोलिए क्या अंग्रेजी होगी? बोलो इज ही टू लर्न इंग्लिश। अगर मुझे ये कहना है हाँ सर उसे अंग्रेजी सीखना है, तो अब बोलेंगे यस। क्या बोलिएगा? बोलिए यस, ही इज टू लर्न इंग्लिश। हाँ सर उसे इंग्लिश सीखना है। क्या बोलना है? बोलो यस, ही इज टू। ही इज टू लर्न इंग्लिश। और डियर स्टूडेंट अगर उसे इंग्लिश नहीं सीखना है तो बोल दो नो। क्या बोलोगे? नो, ही इज नॉट टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलोगे? जी बोलो क्या बोलोगे? नो, ही इज नॉट टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलोगे मेरे भाई? बोलो ही इज नॉट टू लर्न इंग्लिश। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, ये बात समझ में आ गई? अगर आपको ऐसे प्रेजेंट वाला जुमला मस्दरिया बोलना है तो कैसे बोलोगे? इज आर एम प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जुमले में कभी भी नजर नहीं आएगा, हालांकि ताबीर ही मैंने लिखा है बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इस ताबीर के से जब हम जुमले बोलते हैं तो उसमें कभी भी बी नजर नहीं आता है। हैव यू अंडरस्टूड? जी बोलिए। मेरी बात समझ गए आप? तो फिर से बोलो जरा सा। अगर कहना है क्या तुम्हें जाना है तो अंग्रेजी बोलो आर यू टू गो। बोलो मुझे जाना है, बोलो यस आई एम टू गो। और बोलो मुझे नहीं जाना है सर, नो आई एम नॉट टू गो। इसे बोल दो क्या उसे अंग्रेजी सीखना है? बोलो ही। बोलो बोलो, ये स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इज ही टू लर्न इंग्लिश? जी। अगर कहना है कि हाँ उसे इंग्लिश सीखना है तो बोलो यस ही इज टू लर्न इंग्लिश। और अगर कहना है कि नहीं उसे अंग्रेजी नहीं सीखना है तो बोलो नो ही इज नॉट टू लर्न इंग्लिश। हैव यू अंडरस्टूड? तो देखिए ये स्पोकन का क्लास है सर, ये स्पीकिंग का क्लास है। वैसे ये रिटन में भी आता है, तहरीरी में भी आता है, किताबों में भी आता है, लेकिन ये इस माना में जो कि हम आम फॉर्म में देखते हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? अरे यार कहीं जा तो नहीं रहा हूँ लेकिन मुझे जाना है, मुझे बाजार जाना है, चलोगे मेरे साथ? मुझे बाजार जाना है, क्या करूं, साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, बाजार जाना है, जाऊं तो कैसे जाऊं? जाना है। क्या बोलना है सर? बोलो क्या तुम्हें बोलना है? अब जल्दी से इस ताबीर पर जरा झट झट जुमले बोल लो, फटाफट जुमले बोलो। अगर बोलना है क्या तुम्हें बोलना है, बोलो आर यू टी स्पीक। बोलो बोलो, सब बोलो मेरे भाई, सब बोलो, सब बोलो, अपनी आवाज अनम्यूट करो और बोलो क्या तुम्हें बोलना है? आर यू टू स्पीक? बोलो हाँ सर मुझे बोलना है। बोलो यस आई एम टू स्पीक। नहीं मुझे नहीं बोलना है, बोलो नो आई एम नॉट टू स्पीक। बोलो क्या उसे आना, क्या उसे बोलना है? बोलो इज ही टू स्पीक? बोलो हाँ उसे बोलना है, यस ही इज टू स्पीक। नहीं सर उसे नहीं बोलना है, बोलो नो ही इज नॉट टू स्पीक इंग्लिश। हैव यू अंडरस्टूड? अगर कहना कि क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखना है, अगर अंग्रेजी सीखना है तो बताओ क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखना है? बोलो आर यू टू लर्न इंग्लिश? हाँ बोलो सर मुझे इंग्लिश सीखना है, बोलो यस आई यू टू लर्न इंग्लिश। नहीं सर मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है तो बोलो नो सर। क्या आपको डॉक्टर बनना है? आर यू टू बी डॉक्टर? कैसे बोलोगे? आर यू टू बी डॉक्टर? हाँ सर मुझे डॉक्टर बनना है, यस आई एम टू बी डॉक्टर। नहीं सर मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, नो आई एम नॉट टू बी डॉक्टर। हैव यू अंडरस्टूड? जी बताइए ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया आपको? जी अब मैं जरा पास्ट के बारे में बताऊंगा। अगर कहना है क्या तुम्हें काम, क्या तुम्हें बाजार जाना था? क्या तुम्हें बात कर लीजिए, क्या तुम्हें आना था? क्या तुम्हें उस दिन आना था? बोलो। जी बोलो वर यू टू कम दैट डे? वर यू टू कम दैट डे? क्या तुम्हें उस दिन आना था? बोलो बोलो वर यू टू कम दैट डे? बोलकर देखो दे। वर यू टू कम दैट डे? क्या तुम्हें उस दिन आना था? अगर कहना है कि हाँ सर मुझे उस दिन आना था तो आप कैसे बोलोगे?
यस, बोलो बोलो। यस, आई वॉज, यस आई वॉज टू कम दैट डे। क्या बोलोगे मेरे भाई, बोलो। यस आई वॉज टू कम दैट डे। हाँ मुझे उस दिन आना था। नहीं सर, मुझे उस दिन नहीं आना था। बोलो क्या अंग्रेजी होगी, बोलो। नो। वर यू टू कम दैट डे, क्या तुम्हें उस दिन आना था। कहना है कि हाँ मुझे आना था, तो कैसे बोलोगे, बोलो। यस आई वॉज टू कम दैट डे। नहीं सर मुझे नहीं आना था, तो बोलो नो सर आई वॉज नॉट टू कम दैट डे। क्या तुम्हें मुझसे मिलना था। बोलो बोलो अंग्रेजी बोलो, क्या तुम्हें मुझसे मिलना था। अब इस ताबीर पर जुमले बना लो, फटाफट बनाओ। जी बताओ, क्या तुम्हें मुझसे मिलना था। वर यू टू मीट मी, जल्दी बोलो। वर यू टू मीट मी। जी बोलो बोलो। अरे मेरे भाई बोलिए, आप लोग आवाज क्यों नहीं अनम्यूट करते हैं। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आप लोग अपनी आवाजें अनम्यूट कर ले, इल्ला ये कि किसी ऐसे तालिब इल्म जो कि वो उसके पास बहुत ज्यादा शोर शराबा है, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी आवाज म्यूट पर ही रखिए तो ज्यादा अच्छा है। जी बोल करके दिखाइए, क्या तुम्हें आना था, क्या तुम्हें मुझसे मिलना था। बोलिए वर यू टू मीट मी। हाँ, ऐसे में अगर कहना कि हाँ सर मुझे आपसे मिलना था, तो कैसे अंग्रेजी बोलोगे, बोलो। यस आई वॉज टू मीट यू। नहीं सर मुझे आपसे नहीं मिलना था, आपसे मेरा कोई मतलब नहीं था। बोलो नो सर आई वॉज नॉट टू मीट यू, आई वॉज नॉट टू मीट यू। डियर स्टूडेंट, अब उसके बाद में मैं फ्यूचर की बात करूंगा। देखो, इसको मैं खींच करके यहाँ ले आ रहा हूँ। मैं फ्यूचर की बात करूंगा सर, यहाँ नीचे वाली जगह पर मैं फ्यूचर की बात करूंगा और कहूंगा क्या तुम्हें। जी चलिए, ये एक जुमला लिखिएगा। लिखा है विल आई बी टू पे मनी, क्या मुझे पैसे देना होगा। क्या मुझे पैसा देना होगा। विल आई बी टू पे मनी, बोलो क्या अंग्रेजी होगा। क्या मुझे पैसे देना होगा। हाँ सर, आपको पैसा देना होगा। एक है पैसा देना पड़ेगा, ये पड़ेगा वाला थोड़ा सा वेट कर लो। ये भी सम सेम इक्वल मीनिंग देता है। इसके बारे में मैं अभी जस्ट बताऊंगा, लेकिन इसी के जस्ट बाद जब मैं हैव टू की क्लास पढ़ाऊंगा ना, तब उस वक्त आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं अभी हैव टू की बात नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर पड़ेगा की, क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्या मुझे पैसा देना होगा, ये करीबुल माना दिखता है, लेकिन हम लफ्जों का तर्जमा कर रहे हैं। लफ्जों का तर्जमा, यहाँ पर पड़ेगा हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, होगा हो रहा है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। सर विल आई बी टू पे मनी, क्या मुझे पैसा देना होगा। जी बोलिए। अगर कहना है यू विल बी टू, जी बोलो बोलो। यस यू विल बी टू पे मनी, हाँ मुझे, हाँ तुम्हें पैसा देना होगा। क्या अंग्रेजी बनेगा, बोलो इसका क्या तर्जमा करोगे। हाँ तुम्हें पैसा देना होगा। और जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जुमला लिख लो। नहीं सर आपको पैसा नहीं देना होगा, तो बोलो नो सर यू विल, बोलो बोलो, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी टू पे मनी। क्या जुमला है, बोलो बोलो। यू विल नॉट बी टू पे मनी, यू विल नॉट बी टू पे मनी मीन्स दैट आपको पैसा नहीं देना होगा। हैव यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। मुझे बताइए, क्या ये जुमले मसदरिया के सिलसिले में आज से लेकर
जब तक आपकी लाइफ है, क़यामत तक कभी भी आप जुमले मसदरिया में कंफ्यूज रहेंगे क्या? जी, इसका नाम क्या रखा मैंने? क्या नाम रखा? जुमले मसदरिया। क्या नाम रखा सर? जुमले मसदरिया बनाना। जुमला मसदरिया का मतलब यानी ऐसे जुमला बनाना है जिसमें ना हो, क्या हो सर? ना हो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीजें आती है। तो ये मसदर की बात करनी है, ये तो हमने किया है सर। इसके अगर आप सब लोग इसे समझ गए हो तो अच्छी बात है। उसके जस्ट बाद इस पर मैं थोड़ी दूसरी रोशनी डालूंगा। और ये हमारी क्लास जो है ना रिकॉर्ड भी हो गई है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है या अगर इस वीडियो को जो अभी मैंने लेक्चर दिया है, इस लेक्चर को आप अगेन बाय अगेन बार बार देखना चाहते हैं, तो इसी टीचमेंट ऐप पर आप अपने रमजान वाली बैच पर क्लिक कीजिए। ऊपर में देखिएगा समरी के बाद में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, वहीं रिकॉर्डिंग पर जाइएगा तो ये आपका मेरा आज का लाइव लेक्चर वहां रिकॉर्ड मिलेगा। आप उसको अगेन बाय अगेन सुन करके भी आप अपने मसले को क्लियर कर सकते हैं। एक मसला तो ये है जो हमें जुमले मसदरिये के सिलसिले में मुझे डिस्कस करना था। मजीद मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जरा फोटो ले लूं, क्योंकि इसे मैं मिटा दूंगा फोटो लिख करके और फिर आपके जरा सा ग्रुप में भेज दूंगा ताकि आप बात समझ। अच्छी बात है। एक चीज और लिखिएगा जरा सा, आप चलते हैं जरा सा इस बात पर। यहाँ लिखिए, ये कायदा लिखिए। जिसके यहाँ से आवाज हो रही है इसे बंद कर दीजिए। कायदा लिखिए, कायदा लिखिएगा। जी बताइए क्या लिखा मैंने? अंग्रेजी जबान में मसदर बनाने का दो तरीका है। नंबर एक, लिखिए किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में लिखिए तो, नहीं सॉरी 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 सॉरी, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के शुरू में, इसे शुरू कर दीजिए। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के शुरू में टू इंफिनिटी, देखिए मैंने इसे अलग कर दिया है, ये मैंने इंफिनिटी भी उर्दू में ही लिख दिया है, आप लिख लीजिए। टू इंफिनिटी बढ़ाने से वो वर्ब मसदरी माना अदा करता है। जैसे जी, आई वॉन्ट टू मीट यू, क्या लिखा है बोलो? आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
अगला जुमला, वी हैव कम टू मीट मिस्टर खुर्शीद अनवर। हम लोग खुर्शीद अनवर से मिलने आए हैं। हम लोग खुर्शीद अनवर से मिलने आए हैं। जी लिखा सर, आपने लिखा क्या बताइए? हैव यू रिटेन? जी, नेक्स्ट नंबर पर लिखिएगा, नंबर 2। जी लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, राइट फास्ट। सर जल्दी लिखिएगा, क्या लिखा सर? बहुत अच्छी ताबीर है। बसा औकात किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी बढ़ाने से मसदरी माना निकाला जाता है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को आप किसी भी जुमले में सब्जेक्ट यानी फाइल, ऑब्जेक्ट यानी मफूल और मुजाफिले या मजरूर के सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। किया जाता है के बजाय आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी लिख लिया सर आपने पूरा का पूरा? राइट फास्ट सर, जल्दी लिखिएगा। इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे, लिखिएगा जैसे, जैसे बोलने से बोलना आता है।
लर्निंग लैंग्वेज इज फन, इज अ फन, इज अ फन कर दीजिए, इज अ फन बाय के अनवर सर। देखिए, लर्निंग लैंग्वेज इज अ फन बाय के अनवर सर। भाषा सीखना खुर्शीद सर के तरफ से, या खुर्शीद सर से लैंग्वेज सीखने में बड़ा मजा आता है, ये भी कह सकते हैं। लर्निंग लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर लर्निंग लैंग्वेज, लर्निंग ये इस जुमले का सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर स्पीकिंग सब्जेक्ट बन रहा है कम्स फेल का, और बाई हर पे जा रहा है, और स्पीकिंग क्या है बोलिए, मजरूर है। स्पीकिंग क्या है बोलिए, यहाँ पर बाई हर से जार का स्पीकिंग मजरूर है। ठीक है, इसी तरीके से एक जुमला और लिखिए। एक जुमला और लिखिए, आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना बहुत पसंद है। आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब क्या होगा, बोलो। मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है, मुझे अंग्रेजी बोलना। आफ्टर डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स माई इंग्लिश हैज बीन बेटर। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के बाद मेरी अंग्रेजी तो सही हो गई है। हैव यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट? जी, ये पूरा कायदा समझ में आया डियर, बोलिए तो। इस पर थोड़ा सा नजर दौड़ाइए और कायदा को एक मरतबा फिर से समझ लीजिए। कायदा को एक मरतबा फिर समझ लीजिए, ये कायदा बहुत ही इंपॉर्टेंट कायदा है, जो आपको किसी भी किताब को पढ़ते वक्त, या मजमून बनाते वक्त, या किसी भी इंग्लिश की किताब, न्यूज़पेपर, या कोई भी ऐसी चीज को अंग्रेजी तर्जमा करते वक्त, या अंग्रेजी उर्दू तर्जमा को अंग्रेजी तर्जमा करते वक्त हमें बहुत ज्यादा फायदामंद होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। पहला मैंने कायदा बताया कि अंग्रेजी जबान में मसदर बनाने का दो तरीका है। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के शुरू में टू इंफिनिटी बढ़ाने से वो मसदरी माना अदा करता है। मसदरी माना कैसा होता है, ना वाला। मसदरी माना कौन सा होता है मेरे भाई, बताओ, ना वाला। जैसे मुझे जाना है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इन जुमलों पर गौर करो, आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मिलना क्या है, बोलो, मसदर है। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन इज दैट आई हैव कम हियर टू मीट मिस्टर खुर्शीद अनवर, मैं यहाँ पर खुर्शीद अनवर से मिलने के लिए आया हूँ। यहाँ पर टू जो है, के लिए का भी मफहूम पैदा कर सकता है, रीजन बताने के लिए, सबब बताने के लिए, वजह बताने के लिए। आमतौर पर इस तरीके से जब रीजन और सबब बताने के लिए टू इंफिनिटिव को प्रयोग किया जाता है, उस वक्त ये एक किस्म का मेन, टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, उस वक्त ये एक किस्म का, आ, मैं बता रहा था कि जब हम टू इंफिनिटी को तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त ये रीजन बताने और सबब बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टूड? जी डियर, नेक्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं। बसा औकात, हाँ, वो बता रहा है रीजन बताने के लिए उमूमन हम वाई के जवाब में करते हैं। जब हम वाई से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके जवाब में टू इंफिनिटिव के जरिए से हम जवाब दे सकते हैं रीजन और सबब बताने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, सर वाई हैव यू कम हियर, आप क्यों आए हैं यहाँ, तो आप कहने लगे आई हैव कम हियर टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपसे पूछूं, सर व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, मैं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, तो कहने लगे आई एम लर्निंग इंग्लिश टू डिफेम इस्लाम, मैं अंग्रेजी इस्लाम को मतलब सॉरी, आई एम लर्निंग इंग्लिश टू सोल्व माई प्रॉब्लम, मैं अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूँ। या आप बोल सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश
टू स्प्रेड इस्लाम, मैं अंग्रेजी जबान को इस्लाम के पैगामात को फैलाने के लिए सीख रहा हूँ। तो ये रीजन और सबब के लिए हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास नंबर 2, बस औकात किसी भी वर्ब के फसलों के अखीर में आईएनजी बढ़ाने से मसदरी माना निकाला जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के वर्ब के आईएनजी फॉर्म को आप किसी भी जुमले में सब्जेक्ट यानी फाइल, ऑब्जेक्ट यानी मफूल और मुजाफ या मजरूर की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी हर्फ जार का मजरूर बनाना है तो कभी भी फेल मजरूर नहीं बन सकता है। बताओ, कभी भी कोई फेल मजरूर बन सकता है? बताओ, नहीं बन सकता है। तो अगर हमें किसी जगह किसी फेल को मजरूर बनाने की नौबत आए तब हम क्या करेंगे? उस वक्त हम उस फेल के अखीर में आईएनजी लगाएंगे और उस आईएनजी के जरिए से उसके हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक पर अगर बातें करें कि इसी तरीके से किसी जुमले को, किसी वर्ब को आप फाइल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फाइल बनाना इसम यानी नाउन है या प्रोनाउन का काम होता है। अब वर्ब नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है, तो नाउन या प्रोनाउन बनाने के लिए यानी सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें वर्ब के आखिर में आईएनजी ला सकते हैं। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, इसमें आप गौर कर सकते हैं। पहला स्पीकिंग फाइल है, कम्स फेल है, बाई जार है, स्पीकिंग मफूल भी है, और इस तरीके से हम एक काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर, लर्निंग लैंग्वेज इज अ फन बाई के अनवर सर, खुर्शीद सर के जरिए से लैंग्वेज सीखना एक फन है, एक किस्म का लुत्फानंदोज चीज होती है, बहुत मजा आता है किसी के खाने का कर सकते हैं सर। आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, इंग्लिश सीखना पसंद है, मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है। तो जिस जिस चीज को आप पसंद कर रहे हैं वो चीज क्या है? अंग्रेजी सीखना। तो यहाँ पर लर्निंग क्या बन गया? बोलो, ऑब्जेक्ट बन गया, मफूल बिही बन गया। आफ्टर डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स माई इंग्लिश हैज बीन बेटर, कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के बाद मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई है। इस जुमले पर गौर करें तो यहाँ पर आफ्टर हर्फ जार है, उसके बाद डूइंग हमारा मजरूर है और इस तरीके से बना। सो डियर गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट आई वांट टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, शायद आप मेरी बात समझ चुके होंगे। आज का हमारा टॉपिक जुमले मसदरिया के सिलसिले में था, या वर्ब को मसदर कैसे बनाया जाता है उस पर हमने दिया। तो इस तरीके से लेसन नंबर 65 और लेसन नंबर 66 को आप बखूबी समझिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम लेसन नंबर 67 के ऊपर पर हम रोशनी डालेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए, मुस्तकिल एंड तक जुड़े रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट असबाक होंगे सर, बहुत ही उम्दा लेवल के असबाक होंगे इंशाल्लाह। अगर जुड़े रहिए तो बहुत फायदा होगा। हैव यू अंडरस्टूड? जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप लोग? फन, फन मीन्स दैट मजा, फन मीन्स मजा। पता है, आई एम गेटिंग फन, मुझे तो मजा आ रहा है। तो फन मीन्स होता है मजा, राइट? एनीथिंग, एनीथिंग एल्स? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर? जी, नमाज आप इनफिरादी तौर पर पढ़ लीजिएगा, अगर आपके यहाँ का नमाज निकल गया है तो। जी, समझ में आ गया आपको? जी, मस्जिद कोई क्वेश्चन आपके जहन में है? जी, आप इसे ये पूरा लर्न करके आइएगा। अच्छी बात है। मुझे फिर मजीद बताइए कि अब आपको जो मैंने चंपक मैगजीन दिया था हल करने के लिए, वो हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सर? बताइए सर। चंपक मैगजीन हल कीजिए, रोजाना कुछ न कुछ जो है आप जुमले बनाकर वो कोई छोटा छोटा मजमून बनाकर चेक कराइए, तभी ना आपको फायदा होगा। जी बताइए, करेंगे आप लोग? हाँ, छोटा छोटा मजमून बनाइए, खुद से बनाइए भाई। आप लोग कल बताइए किस मौजू पर टॉपिक, मैंने जिस दिन एक दिन मैंने आपको किसके एजुकेशन का मौजू दिया था, लेकिन लगता है कि बहुत कम लोग उसको बना पाए थे। तो मुझे कल कोई एक टॉपिक समझा दीजिए कि किस टॉपिक पर आप चंद जुमले बोलेंगे शुरू में ही, इब्तिदाई सेंटेंस में भी। इससे क्या है, ये राइटिंग भी है और एक किस्म का स्पीकिंग भी है। कौन? ये जो मजमून बनाकर आप बोल रहे हैं, जो ग्रुप डिस्कशन करेंगे, इसमें राइटिंग भी है क्योंकि आप मजमून बना रहे हैं, और इसमें स्पीकिंग भी है क्योंकि उस मजमून को आप जबान से बोल भी रहे हैं।
तो ये दोनों काम हम करेंगे और ये इब्तिदाई क्लास में ही हम कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह इत्मीनान रखिए, आपको किताबों को हल करने का मादा बहुत हद तक पैदा हो गया है, फिर मजीद उसमें मैं इजरा करा दूंगा। वक्त की किल्लत है, अभी 9:30 से मैं डेमो क्लास देने वाला हूँ, फिर उसकी तैयारी करूंगा। ठीक है ना? तो पिछले भी 2 साथी का नंबर दिए थे, जरा एक बार तब बात कीजिए, उनमें से तो कोई भी नहीं जुड़ा। मिस्टर हम्माद। अच्छा अच्छा अच्छा, मदरसे में चले गए हैं और मदरसे के 4-5 साथी हैं, तो उन 4-5 साथियों का नंबर आपने भेज दिया है? नहीं, उनको नंबर दे दिए हैं तो काम नहीं चलेगा, उनका नंबर मुझे भी दे दीजिए। और माशाल्लाह मिस्टर हमाद तो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मेरे लिए। मिस्टर उमर नहीं काम कर रहे हैं, अशीदुल सरकार नहीं काम कर रहे हैं, हाशिम नहीं काम कर रहे हैं। वकीउर रहमान के नाम लेकर एक तालिब इल्म आया था जिला चंपारण से। जी। मिस्टर आजम काम नहीं कर रहे हैं सर। मोहम्मद ये। जी बोलिए। अरमान कौन? तो अरमान ने अभी कहाँ दाखिला लिया है? नहीं लिया है, उससे बात कीजिएगा। उससे बातचीत कीजिएगा। ये एक नाजिम रब्बानी ने जुड़ा है और वो नाम ले रहे थे इनका, वकीउर रहमान का, कि वकीउर रहमान ने मुझे बताया था। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी जब आप हमारे लिए थोड़ा बहुत काम कीजिएगा। देखिए, हम इतनी कड़ी मेहनत आपके ऊपर इसीलिए ना करते हैं कि हमारे इस नेटवर्क को बढ़ाइए, आप मुस्बत नतीजा लीजिए। हाँ जी, क्लासेस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं सर, बताइए आप लोग। हाँ हाँ, लोगों को नहीं पता है ना। देखिए, मेरे यहाँ 2 बड़े कोर्सेज कराए जाते हैं। देखिए, एक ऊपर में लिखा है ना, अबे कैसे हो, ऊपर में देख रहे हैं ना, डिप्लोमा। जो बच्चे फारिग तलबा हो ना, तो इस साल हमारा देवबंद खुला नहीं है, वरना मैं डिप्लोमा में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, डिप्लोमा का मजमून है। और ये सेमाई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है जो आप फिलहाल कर रहे हैं, समझ गए ना? तो बहरहाल, तो इसमें अब मालूम नहीं है तो कौन मालूम कराएगा? आप ही ना मालूम कराएंगे कि खुर्शीद सर माशाल्लाह देवबंद में तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और वही जो है अब ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। और हम लोगों ने पढ़कर देखा है माशाल्लाह। वीडियो तो किसी ने बनाया ही नहीं, जो कि हमें ईद बाद के एडमिशन के लिए वीडियो देना था। ना मिस्टर वकील ने बनाया, ना आप लोग में, ना मिस्टर आजम ने बनाया, कोई नहीं बनाया। देखिए, मैं अपनी एक वीडियो बनाया, वही उसी को फेमस करता रहा। आपकी वीडियो रहती तो आपकी देखा देखी बहुत सारे बच्चे जुड़ते। जी चलिए, मैं इंशाल्लाह अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासेस देने वाला हूँ। आप जोड़े रहिएगा। ये सब वैसे क्लासेस है ना जो किताबों का तर्जमा करने में बहुत मुआविन होते हैं सर, या खुद की मजमून बनाने में भी बहुत मुआविन होते हैं। देखा आपने, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सबक था हमारा, जुमले मसदरिया वाला। जी करके लाएंगे आप लोग? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मैं इसी पर ही एंड करता हूँ। और कल टॉपिक चूज कर लीजिए। हाँ, टॉपिक चूज कीजिए, किस मौजू पर बात करना है, जी बताइए। एजुकेशन के मौजू पर, ठीक है। सब लोग एजुकेशन के मौजू पर थोड़ी तैयारी कीजिए। तैयारी करने का और बनाने का बहुत आसान तरतीब है। गूगल बाबा के पास दुनिया की हर चीज है। किसके पास सर, बताओ? गूगल बाबा के पास। नॉलेज के तो बिल्कुल भरमार है। अब जा करके कल आप गूगल बाबा के पास से कहिएगा, उसका उसका माइक टाइप करके कहिएगा एजुकेशन, या इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, या इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन फॉर कुरान हदीस। ठीक है, तो इस तरीके से इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान, इम्पोर्टेंस ऑफ कोई भी ऐसा मौजू आप टाइप कीजिएगा तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। उस मौजू को सेलेक्ट करके उस पर पढ़िए, मुताला कीजिए। देखिए सर, पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं आगे बढ़िएगा। पढ़िए, मेहनत कीजिए। आप जब खूब जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, कम बच्चे आते हैं तो मुझे मजा नहीं आता है। जी जुड़े रहिएगा ना आप लोग। जी जुड़े रहिए, माशाल्लाह लगे रहिए। और अपने साथियों में काम कीजिए। मिस्टर हम्माद जिन 4-5 साथियों को अपने मदरसे से जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वहां भी आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। उन बच्चों को भी मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, आप लोग भी सीखिए। अच्छा, ये अंत नहीं होता है सर, हम असातिज़ा जो है ना, वो सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करते हैं, समझ गए ना? ओके, थैंक यू सो मच। कल एजुकेशन के मौजू पर तैयारी करके लाइए, इब्तिदाई क्लास में ही हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस टाइम, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।